गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूमेंस चकिया। लेक्चर बाई यास्मीन सुल्ताना। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस छोटी मीडियम। आज हम थर्ड सेम का फर्स्ट लेसन है तहरीक आज़ादी हिंद, उसके बारे में तफसीली मुताला करेंगे या मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान पर बरतानी हुकूमत का तसल्लुत था और वहाँ पर कई सालों तक उन्होंने हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत करने की वजह भी यह है कि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में आपस में जो है सो नाइत्तेफाकियाँ, झगड़े और छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है सो जंगें हुआ करती थी, जिसका फ़ायदा उन्होंने बरतानवी हुकूमत ने उठाया और आहिस्ता हिंदुस्तान में तिजारत की ओर से आने के बाद उन्होंने जो है अपने आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में ख़दम जमा दिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तहरीक आज़ादी हिंद में हिंदुस्तान पर जो सो आज़ादी हासिल करने के लिए कौन कौन से अवामिल उस दौरान शुरू हुए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो बरतानी हुकूमत किस तरह से, उस बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मगरबी तालीम यानी अंग्रेज़ी तालीम के बारे में, अखबारात ने आज़ादी की जद्दोजहद में क्या हिस्सा लिया और लोगों का माशी इस्तेहसाल उन्होंने किस तरह किया, समाजी और मजहबी तहरीकात किस तरह से हुई, लोगों में किस तरह से जो सो शऊर पैदा किया गया आज़ादी को लेकर, उस बारे में पढ़ें। और मुफलिसी खैज साली, तो अंग्रेज़ों ने इस तरह से किसानों पर अपना दबाव डाला कि अगर पैदावार हो गई तो बहुत सारा टैक्स वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़राए हमल नकल की तरक्की, एक जगह दूसरी जगह से जाने की तरक्की हो गई थी। नस्ली इम्तियाज़ यानी नस्ली इम्तियाज़ बोले तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सो कैसे हिकमत अमली अपनाया और लटन की हिकमत अमली ये और अलबर्ट तनाज़ा बैनुल-अक़वामी हालात, इन तमाम हालातों को लेकर आज़ादी हिंद में आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए इन अवामिल ने किस तरह से जो सो कि अपना किरदार अदा किया, उस बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो बरतानी हुकूमत किस तरह से आई, हम इस बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। तो यहाँ बरसग़ीर यानी हिंदुस्तान में जो है सो क्या होता है, यहाँ पर तसल्लुत से पहले यानी एकजहती का फक़दान था। एकजहती बोले तो आपस में मिलजुल कर नहीं रहते थे और यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें खुद मुख्तार रियासतों में बटा हुआ था। और यहाँ पर क्या होता है, तो मुग़ल बादशाही थी और मुग़ल बादशाह दिल्ली तक महदूद होकर रह गया था, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती थी। औरंगज़ेब जो मुग़ल ख़ानदान का आखिरी जो दौर था, उसमें जबकि मुग़लिया सल्तनत की अपनी सरहदें अपनी वसअत तक पहुँच चुकी थी, लेकिन बाज़ खुद मुख्तार राजाओं के तहत था, तो अलग अलग राजाएँ हुकूमत करती थी, छोटी छोटी रियासतें बटी हुई थी। तो ये तमाम लोगों को क्या करे, बरतानिया ने बरसग़ीर को वाहिद हुकूमत के तहत एक लाने की जो सो जिस तरह से अंग्रेज़ों ने काम किया ना, सबसे पहले ये कि जब सब मिलकर क्या करें, एक जगह हो गए, वाहिद हो गया, वाहिद होकर क्या करें, मुत्तहिद होकर जो सो एकजा कर रखा। इसके बाद वहाँ पर कौमियत यानी एक कौम यानी हिंदुस्तानी होने का जज्बा उनके अंदर बेदार किया। अब इसके बाद है मगरबी तालीम। मगरबी तालीम जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी तालीम। अंग्रेज़ी तालीम को क्या कर रहा है अंग्रेज़, यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कई तारीख़ें अपनाकर हिंदुस्तानियों को तंग किया। तो सबसे पहले मगरबी तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने वहाँ के हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी तालीम देना शुरू किया। बाज़ लोग माने, बाज़ लोग नहीं माने, तो जिन लोगों ने माना था उनको अंग्रेज़ी तालीम देकर कम तनख्वाहों पर अपने पास काम कर रखने लगे। तो इसके बाद क्लर्क्स की तनख्वाहें, क्लर्क्स की नौकरी यानी कम अफराद जो तैयार हो गए और उनको नौकरी पर रखा गया और कम तनख्वाह देने लगे। तो ये भी एक उनके अंदर था कि अरे हमारे इतना सब पढ़ने के बाद भी हमें कम तनख्वाह देकर जो है सो इन्होंने नौकरी पर रखा। इस तरह से उनके अंदर कौमियत का जज्बा हुआ कि हम हिंदुस्तानियों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बेलोज जद्दोजहद हिंदुस्तानियों को क्या करें, आज़ादी के लिए जान निसार करने के जज्बे उनके अंदर पैदा होने शुरू हुए। अब इसके बाद थर्ड वन है देसी अखबारात। देसी अखबारात क्या है, देखिए हिंदुस्तान में कौम परस्ती का जज्बा पैदा करने के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उनके अंदर जो सो ख्वाहिश को बेदार करने के अहम किरदार इन्होंने अखबारात किया। अखबारात उस ज़माने में 1880 में हिंदुस्तान में कम से कम 660 अखबारात निकलते थे और इसमें बहुत सारे नाम हैं, आनंद पत्रिका, आंध्र पत्रिका, बम्बई समाचार, द हिंदू
और बंगाल, हिरलेट, ये बहुत सारी अखबारात वगैरह मशहूर थे उस दौर के। और जोशीले मज़ामीन जिसकी वो पढ़ते ही अंदर इंसान के अंदर जज्बा पैदा था कि हाँ भाई, मैं हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान के लिए दूसरों के हिंदुस्तान के आज़ादी दिलाने में अपना एक अहम रोल अदा करूंगा। इस तरह से लोगों के दिलों में क्या था, जज्बात पैदा शुरू हो गए और जान निसार करने को, अपने आप को वक्फ करने के लिए तैयार होना शुरू हो गए। अब इसके बाद है माशी इस्तेहसाल। माशी इस्तेहसाल क्या है? हिंदुस्तान में दस्तकार, फनकार, किसाने वगैरह बहुत सारे लोग थे ना, तो उनको ले क्या करे, तबाह और बर्बाद कर दिया। कैसे? इनमें क्या करिए, तिजारती और सनती मफाद को फ़रोग़ हासिल करने के लिए उन्होंने भारी भरकम टैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को जो किसानों के लिए नया ज़राई निज़ाम निकाले कि आप इतनी ज़मीन पर पैदावार करते हैं तो उसके ज़रिए आपको इतना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में किसान जो गरीब थे, दस्तकार, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग थे ना, उनको काफ़ी नुकसानात हुए। और ये गर्ज है कि हिंदुस्तान में माशी हालात एकदम बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी। और हिंदुस्तान की दौलत जो थी ना, अंग्रेज़ क्या करे, आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया में मुंतकिल करने लगे। बहुत सारी जायदाद, हीरे जवाहरात वगैरह तो बरतानिया मुंतकिल होने लगे। तो इस तरह से हिंदुस्तानियों के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है सो नफ़रत पैदा हुई और उनके खिलाफ इंतकाम का जज्बा पैदा होना शुरू हो गया। अब इस तरह से हिंदुस्तान में आज़ादी हासिल करने के लिए जज्बा शुरू हुआ। अब इसके बाद है समाजी और मजहबी तहरीकात। समाजी मजहबी तहरीकात क्या है? यहाँ पर लोगों को अपने मज़हब को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग क्या करें, मजहबी जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे ना उस दौरान, उन्होंने क्या किया, जैसे आज़ाद क्या है यहाँ पर बरेलवी तहरीक जिसको कहते हैं, आर्य समाज है, ब्रह्मा समाज है, रामकृष्ण मिनन है, कई समाजी इस्लाही तहरीकात भी हिंदुस्तानियों को बेदार करने में अहम रोल अदा किया। तो इसमें राजा राम मोहन राय, इस्माइल शहीद, विवेकानंदा, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, उन्होंने तकारीर की, मजहब अपने मजहबों की हिफाजत करने के लिए उन्होंने कई लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हुए अपने मजहब को बचाने के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी, इस तरह से कई तकरार की, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जज्बा पैदा होना शुरू हुआ। तो इस तरह से तहरीकात भी, इस्लाहात भी, बहुत सारी चीज़ें उसके दौरान, और हुकूमत को ज़रूरत से शिद्दत से महसूस किया कि आज़ादी ज़रूरी है और हमारी हुकूमत होनी चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों की हुकूमत होनी चाहिए। अब इसके बाद है मुफलिसी और खैरसाली। अब दस्तकारी तबाह हो गई, घरेलू सनतें ख़राब हो चुकी थी और बरतानी हुकूमत की वजह से क्या होता, हर घर में इफलास, गरीबी और मुफलिसी छा गई। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं रहता था, एक दो टाइम भूखे रहा करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इस दौरान खैरसाली यानी पैदावार नहीं हुआ करती थी और उस हिंदुस्तानियों के दिलों में ये घर गया कि ये सब के ज़िम्मेदार अंग्रेज़ हैं और इनको यहाँ से हटाना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आने लगी। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, इस तरह से मानना अच्छा है कि इन लोगों को हटाते हुए हम अपने हिंदुस्तान को इनको यहाँ से हटाएं और हिंदुस्तान को इनसे पाक कर दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी था। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनके दिल में भी नफरत पैदा होना शुरू हो गई। अब इसमें ज़राए हमलो नकल तरक्की क्या है, देखिए ज़राए हम ज़माने क़दीम से क्या है, नकल मुक़ाम करना बहुत ही बड़ा संगीन मसला था। पहले ज़माने में लोग कैसे कैसे सफ़र किया करते थे। इसके बाद जब ये आए थे ना अंग्रेज़, तो यहाँ पर क्या बोले तो ज़राए हमलो नकल को काफ़ी तरक्की हो गई, लोग आना जाना काफ़ी बहुत ही आसान हो गया था। और इसके बाद लोगों के दिलों में क्या हुआ बोले तो फासले बहुत ज़्यादा दूर थे ना, ग़ुरबत में बदल गए ना, करीब में आ गए। और इस तरह से नतीजे में क्या हुआ तो इत्तेहाद बढ़ जा रहा था, एक जहती बढ़ जा रही थी और वो सब एक कौम महसूस करने लगे थे। इसके बाद है नस्ली इम्तियाज़ की हिकमत अमली। नस्ली इम्तियाज़ की हिकमत अमली क्या है? बिलुमुम हमलावारों की तारीफ कहा जाता है, क्योंकि ज़माने क़दीम से यहाँ हिंदुस्तान पर कई बादशाहों ने हमला किया, तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, गैर मुल्की हमलावारों का आमा जगह बना रहा। यानी लोग आ रहे थे, हमला कर रहे थे, चले जा रहे थे, लोग आ रहे थे, हमला कर रहे थे। कई बादशाहों ने हमला किया, कई जो सो लोगों ने हमला किया और हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इसके बाद अपनी हुकूमत कायम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करे,
इनसे अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए और इनमें घुल मिल गए। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तानियों के साथ क्या करें, पहले तो घुल मिल गए और उनके करीब रहते हुए तमाम चीज़ों को मालूम करते हुए लास्ट में ऐसी हालत आ गई कि अंग्रेज़ क्या करें, हिंदुस्तानियों की हक़ारत भरी नज़रों से देखने लगे, नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे। तो इस तरह से उनके वो एक दिल में भी आ गया कि अंग्रेज़ हमें चूटी की तरह मसल दे रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं। इस तरह से उनके दिल में ये घर कर गया। तो लास्ट में तमाम एक है, लास्ट में सबको समझ में आने लगा कि हाँ भाई ये सब एक है और हम तमाम एक है, और अपने हाथों में लेने के बाद अपने मुल्क को गैर मुल्कियों से आज़ाद करवाने का ख्याल बढ़ता गया। इसके बाद है लंदन की हुकूमत अमली। यह हुकूमत अमली क्या है, तो हिंदुस्तानियों में बहुत जज्बे कौमियत पैदा होना शुरू हो गया। तो इसके बाद ऐसे क़वानीन मंजूर किए जो हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ थे, जैसे आर्म्स एक्ट बोले तो हथियारों को, हिंदुस्तानियों पर हथियार रखने के लिए पाबंदी आयद करना शुरू कर दिए। और इस तरह वरना प्रेस एक्ट के ज़रिए हिंदुस्तानी ज़ुबानों पर शाये होने वाले अखबार पर पाबंदियाँ लगा दिए। ये जैसे अंग्रेज़ी अखबार से मुश्तना थे, तो अंग्रेज़ी नहीं आती तो अंग्रेज़ी छापते थे, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती उनको हिंदी तमिल अपनी अपनी ज़ुबानों में छापते थे। उन सब पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हिंदुस्तानियों का जो सो ये क्या करे, लास्ट में गैर मुल्की है ये भाई, हमारे मुल्क के नहीं है, इस वजह से ये सब पाबंदियाँ लगा रहे बल्कि उनके ख्याल में भी दिल में आना शुरू हो गया। इसके बाद है अल्बर्ट तनाज़ा। अल्बर्ट तनाज़ा क्या है, हिंदुस्तानियों के जज्बात को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अल्बर्ट तनाज़ा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या है, हिंदुस्तानी जजेस को क्या करे, अंग्रेज़ी मुलजिमों के मामला जो अंग्रेज़ रहते ना, जो क़त्ल गारत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा करने के लिए उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी जजेस को अपने ओहदे से हटा दिए और हिंदुस्तानी क्या करें, हाँ भाई हमारे मुल्क में रहते हैं लोग हमारे को हटा दे रहे हैं, तो अपनी तौहीन महसूस करें। और इसके बाद क्या करें, जो बरतानवी अंग्रेज़ों को जो मानते थे ना, रोशन ख्याल समझते थे ना, उनके वो भी ये समझने लगे कि भाई हिंदुस्तान को ख़ास कर जब उस दौरान धक्का पहुंचा कि हाँ भाई ये अंग्रेज़ हैं, ये गैर मुल्की हैं, इस तरह से उनके दिल में ये घर गया। तो इस तरह से अब ये लोग भी क्या करें, हिंदुस्तान आज़ाद कराने में ये लोग तहरीक में शामिल हो गए। लास्ट वन है बैनुल अक़वामी हालात। बैनुल अक़वामी हालात क्या है, बाज़ बैनुल अक़वामी हालात जैसे अमरीकी तहरीकें, फ्रांसीसी इनक़लाब, ये दूसरे ममालिक में होने वाले तमाम चीज़ें क्या करें, हिंदुस्तानियों के दिल में कौमियत का जज्बा करें। हम एक कौम है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है, लेकिन हम सिर्फ पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में दूसरे हैं। ये बैनुल अक़वामी हालत की वजह से ही हिंदुस्तानियों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि हम पहले एक कौम के हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत के रहने वाले हैं, इसके बाद हम दूसरे मज़हब के हैं। तो इस तरह से एक जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। तो ये वो हालात हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में जज्बे कौमियत पैदा हुआ और सब गैर मुल्कियों से आज़ाद होने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़े सोचने लगे और कई तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। वो नहीं दबाते।